नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। जेडीयू ने आज वर्चुअल रैली कर बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी फूंक दी है। सीएम नीतीश कुमार ने आज जेडीयू ऑफिस पहुंचकर वर्चुअल रैली को संबोधित किया और तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा के संबोधन में उनका भाषण लालू परिवार के इर्द गिर्द घूमते रहा। नीतीश कुमार ने लालू यादव पर कई तीर छोड़े। उन्होंने कहा कि आज युवा पीढ़ी को बताने की ज़रूरत है कि बिहार आज से 15 साल पहले क्या था और यहाँ की स्थिति क्या थी। गड्ढे में सड़क थी या सड़क में गड्ढे, ये पता नहीं चलता था। इसके साथ ही उन्होंने चेताया कि अगर नई पीढ़ी को पहले की जानकारी नहीं देंगे तो वे गड़बड़ लोगों के चक्कर में फंस जाएंगे। इसके साथ ही सीएम नीतीश ने लालू परिवार के तमाम उन कमियों को गिनाया जो वे अक्सर गिनाया करते हैं। यहाँ तक कि लालू यादव पर जेल में रहते हुए बाहर किराए पर आदमी रखकर ट्वीट करने तक का आरोप लगाया। बापू ने क्या कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो उनकी बातों को नई पीढ़ी को हम लोग सुनवा रहे हैं और मेरा पूरा भरोसा है कि अगर बापू की बात को 10 से 15% भी नई पीढ़ी के लोगों ने स्वीकार कर लिया, मान लिया, तो देश बदल जाएगा, समाज बदल जाएगा, किसी तरह का संकट नहीं आएगा, कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगा। लेकिन आजकल तो लोग अपने को बहुत लोग क्या नहीं कहते हैं और किस तरह का धंधा करते रहते हैं। बापू ने क्या कहा था, 7 सामाजिक पाप हम हर स्कूल, हर सरकारी संस्थान, सब जगह पर हम इसको पहुंचा करके वहां पर लिखवाया है। क्या कहा था 7 सामाजिक का बापू ने? सिद्धांत के बिना राजनीति, राजनीति करते हो सिद्धांत से कोई मतलब नहीं है, धन से मतलब है, सिद्धांत से नहीं। बहुत लोगों को राजनीति में धन से मतलब है, हम लोगों को सिद्धांत से मतलब। तो सिद्धांत के बिना राजनीति, बापू ने कहा था सामाजिक पाप, 7 सामाजिक पाप। पहला है सिद्धांत के बिना राजनीति, काम के बिना धन, बिना मेहनत किए, बिना काम किए धन पैदा करना। बहुत लोग तो बिना काम किए, अभी हमारे ललन बाबू कुछ बता रहे थे, जरा बताइए कहां से धन आया भाई, कहां से धन आया? केस वगैरह चलता है, साथ थे, हमने कहा एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेन करने की स्थिति में नहीं थे, हम हट गए, किनारे आ गए। जो भी बोलना है बोलिए, हमें किसी बात की चिंता नहीं है, हमको किसी की परवाह नहीं है। लेकिन काम के बिना धन बापू के मुताबिक सामाजिक पाप है, 7 सामाजिक पाप का हिस्सा। सिद्धांत के बिना राजनीति, काम के बिना धन, विवेक के बिना सुख। विवेक नहीं है तो सुख क्या है? चरित्र के बिना ज्ञान। बहुत लोग अपने को ज्ञानी समझते हैं लेकिन चरित्र नहीं है। आप बताइए, बापू की बात को लागू करवा रहे हैं शराबबंदी, अपने को ज्ञानी समझते हैं लेकिन भीतर से हम पर कितना कुछ लोग हैं ऐसे, कैसा नाराज रहते हैं। तो क्या कहा उन्होंने? चरित्र के बिना ज्ञान, ज्ञान है और चरित्र नहीं है तो पाप है। नैतिकता के बिना व्यापार, व्यापार में नैतिकता होनी चाहिए ना, 2 नंबरी धंधा नहीं ना करना चाहिए। मानवता के बिना विज्ञान, और वह विज्ञान जिसमें मानवता नहीं हो, उसकी रक्षा न हो, पर्यावरण की रक्षा न हो, तो मानवता के बिना विज्ञान। और त्याग के बिना पूजा। आजकल बहुत लोग पूजा करते रहते हैं, आप पूजा करते हैं गड़बड़ी हासिल करने के लिए, अरे वो पाप है। त्याग के बिना पूजा का कोई मतलब नहीं। पूजा करते हैं तो त्याग का भाव रखिए। तो ये बापू का 7 सामाजिक पाप। और क्या कह दिया था बापू ने कि ये जो पृथ्वी है सबकी जरूरत को पूरा करेगी लेकिन लालच को पूरा नहीं कर सकेगी।
तो इस बात को याद रखिए, पृथ्वी को रखना है तो लालच पर मत जाइए, जरूरत के हिसाब से चलिए, समाज सुधार के बारे में सोचिए। और बापू ने जो 7 सामाजिक पाप कहा है, हम यही चाहते हैं। और बापू का जो विचार है, उनका जीवन ही उनका संदेश है। नई पीढ़ी के लोगों को हम तक इसको पहुंचा रहे हैं। तो ये होगा, लोग इसको समझेंगे, लोग इसको अपनाएंगे तो जरूर समाज आगे बढ़ेगा और पर्यावरण का ही रक्षा होगा। और बापू ने जो कहा, क्या कहा, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। और उसी से प्रेरित होकर के हमने कहा है, सेवा ही हमारा धर्म है। मेरा धर्म है, आपने मौका दिया है, आपकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। तो सेवा ही धर्म है, और ये बापू से प्रभावित बात है। तो इसलिए हम आप सब लोगों को कहेंगे कि इन सब चीजों को सोचना चाहिए। और मुझे तो खुशी है भाई, बहुत लोग तो बहुत बात करते हैं। आजकल तो जनता दल यूनाइटेड में अब बहुत लोग आ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। 5 MLC आए, 7 MLA आए, कई लोग आए, राधाचरण शाह, कमर आलम, दिलीप राय, संजय प्रसाद, रणविजय कुमार सिंह, सब MLC। और MLA में महेश्वर यादव जी, श्रीमती प्रेमा चौधरी जी, कौन है प्रेमा चौधरी जी, महादलित। चंद्रिका राय जी, कौन है चंद्रिका राय जी, स्वर्गीय दरोगा प्रसाद राय जी, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी के पुत्र। फराज फातमी साहब कितना काम किए, भूल गए। और उनके पुत्र, और क्या कह करके उनको पार्टी से निकाल दिया। जयवर्धन यादव, स्वर्गीय रामलखन बाबू के, स्वर्गीय रामलखन सिंह यादव जी के पौत्र। वीरेंद्र कुमार तेघड़ा बेगूसराय से आए। पूर्व DG रहे सुनील कुमार, राजद के राष्ट्रीय सचिव हर्षवर्धन सिंह, राजद के प्रदेश महासचिव मोहम्मद अब्दुल सलाम। मैं सब लोगों का स्वागत करता हूं। और मैं जरा जानना चाहता हूं कि भाई क्या व्यवहार हुआ है। स्वर्गीय दरोगा प्रसाद राय जी के पुत्र हैं चंद्रिका राय जी, और इनकी पुत्री, क्या हुआ ऐश्वर्या राय के साथ व्यवहार। कितनी पढ़ी लिखी है। लोग शिक्षा पर बात करते हैं, और पढ़े लिखे लोगों के साथ क्या व्यवहार हुआ। यह परिवार का मामला है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन कितना दुखद है। एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ क्या हुआ, और कौन है, कौन है, आप जरा बता लीजिए। किनकी पौत्री है, आप जरा कल्पना कर दीजिए। दरोगा बाबू की पौत्री। और रामलखन बाबू का पौत्र जो जयवर्धन है, क्या इन लोगों के साथ किया भाई, भूल गए। दरोगा बाबू ने कितना काम किया, कितना मदद किया था। रामलखन बाबू ने कितनी मदद की थी जिनको। और एक की पौत्री के साथ, एक के पौत्र के साथ क्या भाई, उसको कैसी ऐसी नौबत आई। कौन थे, शिक्षा पर ध्यान दिए। रामलखन बाबू ने कितना इंस्टीट्यूट खुलवाया। याद करिए, सबसे बड़ी आबादी और शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने ध्यान दिया। आप बताइए, परिवारवाद चला रहे, परिवारवाद ही सब कुछ है। जिनने आपको मौका का मदद किया, और वैसे लोग के परिवार के साथ क्या था। परिवार मतलब खुद का परिवार, इतने बड़े लोगों के परिवार का कोई महत्व नहीं है। तो अपना सोच लीजिए और जान लीजिए। मुझे तो कुछ नहीं कहना है, लेकिन ये सब आए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। मैं तो इज्जत करूंगा, हमारे पार्टी के लोग इज्जत करेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है बिहार के लोग इस पूरी बात को जान करके सब लोगों की इज्जत करेंगे और देखेंगे। और एक ही आग्रह मैं आप सब लोगों से करूंगा कि भाई जो कुछ भी है, ये सब का सब लोगों को इस बात को अपने मन में लेना, आपके इलाके में जो काम हुआ उन सब चीजों को देखना, और उसके बाद नई पीढ़ी तक, और एक एक जगह जाकर के अपनी बात कहिए। चुनाव होगा, जिस प्रकार से भी चुनाव होगा, ये तो चुनाव आयोग का काम है,
हम लोग करेंगे। समय पर ही चुनाव हो, ये हम लोग भी चाहते हैं और ये चुनाव हो, लेकिन चुनाव में हम लोगों के बीच में जाएंगे और आप सब लोगों से यह अपील करेंगे कि लोगों के बीच में काम की बात करिए। और जो दूसरे लोग हैं, जो क्या ये लोग काम करते हैं और क्या बात ये लोग बताते रहते हैं, सब लोगों के बारे में, जो सारे चीजों के बारे में, जिनके चीजों को जो बात कहना चाहिए, वो उन बातों के बारे में ही लोगों के बीच में कहना चाहिए। और अभी तो पता चला है, हम तो चल रहे थे आज यहाँ के लिए, तो एक बयान शायद आया है। अब बयान, अब पता जेल से क्या कोई बयान देगा, लेकिन जो भी होता है, आदमी रहता होगा, जो भी हो, बयान आया। हम लोगों के बारे में कहा है, लालू जी के नाम से कहा गया कि हम लोग बिहार पर भार है। अरे हम लोग बिहार पर भार है? हम लोग काम कर रहे हैं इसलिए भार है, और आप अंदर में हैं तो बिहार के लोगों को कोई चिंता नहीं न है। काम करने वाले लोगों पर भार का माहौल बनता है, ये बात तो समझ के परे है। और किस तरह की बात ये लोग कर करके हर तरह से लोगों को जो अपने ढंग से कहते हैं, ये क्या है? काम कीजिए। काम करने का लोगों ने मौका दिया, और जब काम करने का लोगों को मौका मिला तो फिर आप लोगों ने क्यों नहीं काम किया? काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने काम किया है, और जो भी काम किया है, जब तक मौका मिलेगा हम लोग सेवा करेंगे। और हम लोगों ने शुरू से ही कह दिया कि सेवा ही हमारा धर्म है। तो हम लोग काम करते हैं। जिनको जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी बोलना है, बोलते रहिए। हम लोग भार, आप जरा बताइए। और आप अंदर हैं तो लोगों को मुक्ति मिली हुई है। अब आप जानिए किस किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। मुझको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। हम लोग तो मिलकर के काम करते हैं, और समाज में सबको एक करना, समाज के हर तबके को जोड़ना, और उसी प्रकार से हम लोगों ने काम किया है। इसलिए हम सब लोगों से ही आग्रह करेंगे कि भाई सब लोग मिलजुल कर पूरी बात हर स्तर पर और नई पीढ़ी तक लोगों को बताइए और समझाइए। और ये लोगों का अधिकार है। जब भी चुनाव होगा, जनता मालिक है।